हैं वो। होता क्या है? व्हाट इज दिस मैं बताऊँ साइकोटिक डिसऑर्डर? 2-3 तो मैं ही आपको बताता हूँ। एक ओसीडी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता हाँ, ये तो बड़ा हाइप वर्ड है है ना, ना? आजकल उसी हम लोग बहुत एक ओसीडी होता नॉर्मली है, भी बोलते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, एक हम्म। उसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। ओके। तो ये लोग बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं हम्म। और ये खुद तो डिसिप्लिन में रहते ही हैं, दूसरों से फोर्सफुली डिसिप्लिन करवाते इम्पोज़ करते हैं, यस। तो फैमिली से बहुत सफ़र करती है क्योंकि वो डोमिनेटिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं हैं। और उनको वो जो एथिक्स और उसकी बात करते हैं तो इतनी ज़्यादा रहती है वो उसकी जो उनका थ्रेशोल्ड है जो इतना ऊपर होता है कि उनको लगता है कि इसमें गलत क्या है और जो वो बता रहे हैं। क्योंकि हम्म। सबको सुबह उठना चाहिए, उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए ये और चीज यहीं पे रखनी व्यवस्थित चाहिए। रखी होनी रखी होनी चाहिए सारी चीज़, परफेक्शन होना चाहिए। तो वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो दूसरों के साथ उनके एडजस्टमेंट इश्यूज़ आते हैं, खासतौर पे फैमिली के साथ में। तो वो इश्यूज़ उनको उनके रिलेशनशिप को भी खराब करता है और दूसरे उसके फैमिली मेंबर कई बार मेरे पास तो ऐसे केसेस आए हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। प्रॉब्लम जो है वो उस मुखिया में है घर का जो वो अच्छा। है ना? हाँ। वो उसको उसी हेड ऑफ फैमिली में पर्सनैलिटी है। हेड ऑफ द फैमिली जो है उसको एक्चुअली प्रॉब्लम है। हम्म। और सारे उसकी वजह से सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, तो किसी को एंग्ज़ायटी हो गई, किसी को डिप्रेशन हो गया, तो सबको लेके आ रहा है, वो सबकी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन सबकी काउंसलिंग और अच्छा। थेरेपी करवा रहा है। लेकिन जब उससे बात कर रहे हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम जो जड़ जो है वहाँ से रूट जो है वो वहाँ से शुरू होता है, तो उसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, हाँ। तो उस पे आप काम नहीं कर सकते। तो आप सबकी काउंसलिंग कर रहे हो, थेरेपी कर रहे हो, लेकिन उस पे आप एक लेवल पे थोड़ी काउंसलिंग वगैरह कर देते हैं। थोड़े उसमें कम आते हैं होते हैं वो ट्रेड्स थोड़े, हम्म। समझता है कि अब वो मतलब खुद भी जिसको सफ़र करता है ना। एक्चुअली जहां से प्रॉब्लम शुरू हो रही हाँ, है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं वो होता। व्यक्ति उस चीज हाँ, को एक्सेप्ट नहीं कर रहा ये है। बहुत कॉमन है, मतलब मैं इतना बता रहा हूँ बहुत कॉमन है। हस्बैंड वाइफ में वाइफ आ रही है, अभी लेटेस्ट केस है, बहुत अच्छे बिज़नेसमैन है, फैक्ट्री चलती है काफ़ी बड़ी और पर वो वाइफ मेरे से सेशन ले रही है और मैंने उसको कई बार बोला, दूसरी बार आई है मेरे पास। पिछली बार ही मैंने उसको बोला था कि आपको भी सेशन की ज़रूरत है। हम्म। तो हाँ, मैं लूँगा, लूँगा अभी बार टाइम नहीं है, मैं बिल्कुल अब मैं अपनी वाइफ के लिए और फैमिली के लिए अगर आप मुझे बोलोगे, हालाँकि मुझे तो नहीं लगता लेकिन आप बोलोगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। फिर दूसरी बार आ गई उसकी वाइफ मेरे पास, वो अभी भी नहीं आया। अभी भी बोलता है कि सलाह मैं करूँगा, बिज़ी हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है मुझे लेकिन मैं आऊँगा। क्यों ऐसा लोगों को लगता है कि भाई सेशन लूंगा या किसी, शायद ऐसा कुछ है कि मैं उनको सेशन ये लेने लगता है जाऊंगा उनको और लगता है कि मुझे प्रॉब्लम ही सोसाइटी में नहीं कोई है। हंसेगा मेरे नहीं, ऊपर। नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसको एंग्ज़ायटी नहीं है ना, उसको ओके। एक्सेप्टेंस ही नहीं है, हाँ। समझिए। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बहुत सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं। मैंने आपको बताया ओसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हम्म। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अ, एक होता है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ओके। ऐसे तमाम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं और इसके 2-3 जो कॉमन मैंने आपको बताए हैं, बहुत कॉमन है। तो ये अब यंगस्टर्स में बहुत देखने को मिलेगा आपको, जो अब अभी अब जो रिलेशनशिप की इश्यूज़ की जो अपन बात करते हैं ना, हम्म। तो आपको दिखेगा कि इनमें ज़्यादातर जो है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले केसेस होते हैं। ओके। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, सेल्फ हार्म की टेंडेंसी होती है, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, पजेसिव होते हैं, ऑब्सेस्ड होते हैं। तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुझे हाँ, छोड़ तो वो दूंगा। पार्टनर जो है वो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप जित अगर मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप का कहीं भी कोई मिल रहा है ना, उसमें एक ना एक पार्टनर या दोनों पार्टनर आपको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से सफ़र करते हुए ज़रूर दिखेंगे, अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वालों में 2-3 चीज़ें बड़ी कॉमन हैं, जो लोगों के लिए अच्छा रहेगा अगर वो जानेंगे तो। हम्म। एक तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले कहीं न कहीं उनका चाइल्डहुड जो है ना, वो सफ़रिंग में रहता है। उनके पेरेंटिंग में कोई प्रॉब्लम होती है या तो। हम्म। या उनको कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ थे जो मतलब बचपन में जब हम बात कर रहे हैं सोल लर्निंग की या इस तरह के। तो उनकी सेल्फ एस्टीम डेवलप नहीं हो पाती प्रॉपर तरीके से, तो वो अपनी एक अलग तरह की पर्सनैलिटी डेवलप कर लेते हैं या फिर कोई ट्रॉमा हुआ उनको चाइल्डहुड में। तो जो पर्सनैलिटी ऐसे ग्रो होती है ना जिस तरह से, वो उस तरह से ग्रो नहीं हो पाती। जैसे अपन एक पौधे को पूरा नर्चर देते हैं, उसको हम्म। प्रोटेक्शन देते हैं, तो पौधा प्रॉपर ग्रो करता है। अगर हम उसको प्रॉपर नर्चर नहीं मिल रहा है, उसको हम्म। प्रॉपर केयर नहीं मिल रही है, तो वो पौधा उतनी अच्छे से हेल्दी तरीके से डेवलप नहीं होगा, है ना? ऐसे ही पर्सनैलिटी के साथ भी है। तो फिर वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड तरीके से, डिस्ट्रक्टिव तरीके से वो पर्सनैलिटी डेवलप होती है अपने तरीके से। तो या तो वो रिबेलियस हो जाएँगे या फिर बहुत ज़्यादा हर चीज में टकराव आप महसूस करेंगे मैं उनसे। जो है उसका मैं बहुत हाई ईगो बहुत हाई हो जाएगा आपका। तो इस तरह की कुछ मैंने चीज़ें जो देखने किया को वही सही है। वही सही है। तो पर्सनैलिटी एक तो ये कॉमन होता है, दूसरा उनको एडजस्टमेंट इश्यूज़ होते हैं। चाहे वो फैमिली में हो, रिलेशनशिप में हो, जॉब में हो, एडजस्टमेंट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसमें एसोसिएटेड डिप्रेशन, एंग्जायटी देखने को मिलेगी। क्योंकि ओके, अगर ये आप क्या किसी के होता है? साथ एसोसिएटेड मतलब उस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ में एंग्जायटी डिप्रेशन ही मिलेगा आपको। वो ओके। आते हैं एंग्जायटी डिप्रेशन के लिए कई बार हमारे पास, पर होती पर्सनैलिटी डिसऑर्डर साथ में। तो क्योंकि अगर वो आप एडजस्टमेंट इश्यूज जब उनको आते हैं तो वो इमोशनल वो भी होता है ना, हम्म। कहीं ना कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं ना। एक तरफ तो आप उसको डोमिनेट कर रहे हैं पर अंदर से भी आप दुखी रहोगे, जो आप चाह रहे हो वो चीज़ें वैसी नहीं हो रही है क्योंकि सामने वाला भी आपको एकदम ऐसे गुलामी तो करेगा नहीं आपकी। तो वो एडजस्टमेंट इश्यूज की वजह से इमोशनली आपके अंदर भी अप्स एंड डाउन आएंगे।
तो उससे डील नहीं कर पाते, डिप्रेशन एंजाइटी में चले जाते हैं। तो ऐसा होता है। तो एक तो सेल्फ हार्म की टेंडेंसी इसमें देखने को मिलती है कुछ में। हुँ। एडजस्टमेंट इश्यूज तो बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। चाइल्डहुड कहीं ना कहीं उनका सफरिंग होता है, सफर इसलिए किस उनका या कोई जो ट्रॉमा होता है, यंग हाँ। एज है वो बहुत यस। इफ़ेक्ट करता है उससे। यस।